हेलो गाइस। आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। तो हेडिंग लगा लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इनफाइनाइट अपने आप में एक रिलेटिव टर्म है। फिजिक्स में जहां कहीं भी इनफाइनाइट है वो एक रिलेटिव टर्म है। कैसे? तो ये इतना बड़ा सा मार्कर है, ठीक है, इसकी लेंथ कुछ एल है। इसके सामने अगर मैं कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट रख दूं, जैसे ये, इससे भी कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, तो इसकी लेंथ इस लेंथ के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। ठीक है, इसलिए जो मार्कर का लेंथ है, जो बड़ा वाला लेंथ है, इस बड़े वाले लेंथ को इसके कंपैरिजन में इन्फिनिटी कह सकते हैं। ठीक है, तो इनफाइनाइट अपने आप में एक रिलेटिव टर्म है इंटायर फिजिक्स में। ठीक है, तो मैं आपको एक लॉन्ग वायर ड्रॉ करके बताता हूं कि इनफाइनाइट क्या है, कैसे रिलेटिव है। पहले ये हमारी कोई वायर, ठीक है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, और ये बढ़ते जा रहा है, इन्फिनिटी तक है ये, है ना। अब यहां पे कोई पॉइंट है हमारा, ठीक है, यहां पे अगर इस पॉइंट को देखें तो ये जो ए डिस्टेंस है इस वायर से, ये बहुत छोटा है और ये वायर बहुत लंबी है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है इस वायर के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। ठीक है, इसलिए ये वायर जो है इनफाइनाइट लेंथ की है, ऐसा हम कह सकते हैं कि इसके कंपैरिजन में ये इन्फिनिटी है। ठीक है, ये होता है हमारा रिलेटिव टर्म। अब आगे बढ़ते हैं। आपको समझाने के लिए मैं ये डिस्टेंस थोड़ा दूर ले रहा हूं ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो। अब यहां पे कोई पॉइंट है, इस यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर के कारण इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करनी है। ये जो डिस्टेंस है वो ए है, ठीक है। साथ ही साथ ये जो हमारा वायर है यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, इसकी चार्ज डेंसिटी दी गई है, दैट इज लैम्डा। ये क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये है लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दी गई है, ठीक है। ये कोई पॉइंट है पी, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करनी है। तो कैसे करें? सबसे पहले हमारे को तो इसका लेंथ पता नहीं है, इनफाइनाइट है। मैं एक यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारे पास अभी तक इन्फॉर्मेशन क्या है कि पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होती है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट से मैं एल डिस्टेंस नीचे आके, कितना एल डिस्टेंस नीचे आके कोई छोटा सा पॉइंट डीएल कट कर लेता हूँ, ठीक है। ये बहुत छोटा है जिसको हम लोग पॉइंट ट्रीट कर सकते हैं। अब इस पॉइंट के कारण जो अंदर में चार्ज स्टोर्ड है वो पॉइंट चार्ज हो गया, ठीक है। इस पॉइंट चार्ज के कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को चाहिए। इसके लिए मैं यहां पे टेस्ट चार्ज रखूंगा। टेस्ट चार्ज रखने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी वो कैसी आएगी? ऐसी, है ना, अवे फ्रॉम द टेस्ट चार्ज। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? डीई। क्यों? क्योंकि बहुत छोटा सा चार्ज है ये। वैसे ही यहां पे भी मेरे को एक सिमेट्रिकल एलिमेंट मिलेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये इनफाइनाइट लॉन्ग है। मेरे को पता ही नहीं है कि सेंट्रल पॉइंट, मिड पॉइंट कहाँ है ना। कोई भी मिड पॉइंट हो सकता है क्योंकि ये इनफाइनाइट लॉन्ग है। हमारे को पता ही नहीं है कहाँ मिड पॉइंट है। तो अगर मैंने यहाँ से नीचे आके एल लेंथ पे कोई एलिमेंट लिया है तो ऑब्वियसली मेरे को एल लेंथ ऊपर पे एक एलिमेंट मिलेगा, ठीक है, जो कि सिमेट्रिकल होएगा। तो ये हो गया हमारा एल लेंथ ऊपर, और एल लेंथ ऊपर जाके हमने एक छोटा सा एलिमेंट और ले लिया, ये भी डीएल, है ना। इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो किधर की तरफ आएगी? ऐसी आएगी कुछ। इसकी वैल्यू कितनी होगी? डीई, है ना। अब देखो,
इस एंगल को अगर मैं थीटा अज्यूम करूं, थीटा मैं कैसे ले रहा हूं, ध्यान से देखना, इधर से ऐसे ऐसे नीचे, ऊपर से नीचे आके ये एंगल थीटा है, ठीक है। ये एंगल नीचे से ऊपर लेके जा रहा हूं, ये एंगल है थीटा, ठीक है, क्योंकि दोनों सिमेट्रिकल एलिमेंट है तो थीटा थीटा एंगल रहेगा। इस लाइन को मैं एक्सटेंड कर रहा हूं क्योंकि मेरे को डी का कंपोनेंट लेना है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा, और ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा, ठीक है। अब मैं डी का कंपोनेंट ले सकता हूं नीचे और ऊपर, ठीक है। डी का इधर की तरफ कंपोनेंट क्या आएगा, डीई कॉस थीटा, ठीक है। इधर क्या आएगा, डीई कॉस थीटा, इसका इसका कंपोनेंट, ठीक है। अब इस डी का इधर की तरफ कंपोनेंट क्या आएगा, डीई साइन थीटा, इस डी का इधर की तरफ डीई साइन थीटा, है ना। अब ये दोनों अपोजिट है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। मेरे को डी कॉस थीटा वगैरह क्यों ऐड करते चले जाना है, ठीक है ना, क्योंकि ये जो हमने एलिमेंट लिया है यहाँ पे, ये यहाँ पे भी ले सकते थे, यहाँ पे भी ले सकते थे, तो हमारे को डी कॉस थीटा टर्म मिलते चला जाएगा, इसको हमारे को इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है। और डी साइन थीटा वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड की, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए तो वी हैव टू इंटीग्रेट डीई कॉस थीटा। आइए इंटीग्रेट करते हैं। हमारी ई नेट की जो वैल्यू होगी कितनी होगी, इंटीग्रेशन डीई कॉस थीटा। अब मेरे को डीई की वैल्यू चाहिए और कॉस थीटा जो है वो तो वेरिएबल है। अगर ये डिस्टेंस ए है, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस ए है और ये एल है, तो इसको मैं आर अज्यूम कर लेता हूं। इस डिस्टेंस को मैंने आर अज्यूम कर लिया है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस भी आर हो जाएगा, ठीक है ना। अब आइए पहले डीई की वैल्यू ढूंढते हैं। डीई की वैल्यू मैं यहां पे लिखता हूं। डीई की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, के डी क्यू अपॉन ये वाला डिस्टेंस कितना है, आर स्क्वायर, है ना। क्योंकि इस छोटे से लेंथ डीएल में कितना चार्ज होएगा, डी क्यू चार्ज होएगा, है ना। अगर इनफाइनाइट लेंथ में क्यू चार्ज है तो छोटे से डीएल लेंथ में कितना चार्ज होगा, डी क्यू चार्ज होगा, है ना, ठीक है। अब डी की वैल्यू आ गई है के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये है आर। आर तो गिवन नहीं है, आर को हमारे को लिखना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे चेंज करेंगे, अभी थोड़ी देर में मैं चेंज करके बताता हूं आपको। अब देखो डी की वैल्यू मैं यहां पे पुट करता हूं। डी की वैल्यू हो जाएगी के डी क्यू कॉस थीटा अपॉन ये आर स्क्वायर, ठीक है। अब डी क्यू की वैल्यू भी हमारे को पता नहीं है। डी क्यू की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहां से, यहां पे लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दी गई है। लैम्डा की वैल्यू कितनी होती है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, है ना। तो क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लैम्डा इंटू एल। मेरे को डी क्यू की वैल्यू चाहिए, तो डी क्यू की वैल्यू कितनी होगी, डी क्यू की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा डी एल। डी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लैम्डा इंटू डी एल। तो डी क्यू की जगह पे हम लोग लैम्डा डी एल पुट कर देंगे, ये प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने बता रखा है। ये वैल्यू हो जाएगी, के कांस्टेंट है, बाहर खींच लिया, डी क्यू की वैल्यू कितनी हो गई, लैम्डा डी एल, लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है। अब जरा देखो आर स्क्वायर, आर तो अननोन टर्म है ना, ये हमने अज्यूम करा है, तो आर को लिखना पड़ेगा, हमारे को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे चेंज करते हैं, देखो आर को हम लोग एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे थीटा का टर्म है, तो इसको हम लोग थीटा के टर्म में एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आर को हम लोग थीटा के टर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। तो जरा इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में इसका मैं नाम ले लेता हूं ए बी और ये पी पॉइंट है। तो ट्रायंगल ए बी में देखो, ट्रायंगल ए बी में अगर ध्यान से देखो तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी वो ए अपॉन आर, है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है ए, हाइपोटेनस कितना है आर, ए अपॉन आर। यहां से आर की वैल्यू आ जाएगी कितनी, ए अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू ए सेकेंड थीटा, है ना। ये हमारी आर की वैल्यू आई है, यहां पे आर स्क्वायर लिखना है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, के
लैम्डा dl r स्क्वायर की जगह पे a स्क्वायर सेकंड स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर सेकंड स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है। अब dl हमारे को पता नहीं है dl की वैल्यू कितनी है, dl भी छोटा सा एलिमेंट है। अब dl को हमारे को चेंज करना पड़ेगा थीटा में, क्योंकि यहाँ पे कॉस थीटा है, सेकंड स्क्वायर थीटा है, तो सारी वैल्यूज थीटा के टर्म में चल रही हैं, तो मेरे को dl को भी थीटा के टर्म में लेके आना पड़ेगा। तो हम लोग dl के लिए कैलकुलेशन करेंगे, dl की वैल्यू ढूंढेंगे। आ जाओ dl की वैल्यू ढूंढते हैं। इस ट्रायंगल में फिर से ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल है वही ए बी एंड पी, ए बी पी। इस ट्रायंगल में tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी, tan थीटा की जो वैल्यू होगी वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि l अपॉन a के बराबर होगी। तो l की वैल्यू कितनी हो गई, l की जो वैल्यू हो जाएगी वो a tan थीटा के बराबर हो जाएगी, है ना। और मेरे को dl की वैल्यू चाहिए और l की वैल्यू हमारे पास है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो l का डिफरेंशिएशन dl, a कांस्टेंट है, ये डिस्टेंस है कांस्टेंट है, tan थीटा का डिफरेंशिएशन सेकंड स्क्वायर थीटा d थीटा, है ना। l का डिफरेंशिएशन dl, a कांस्टेंट है बाहर, tan थीटा का इंटीग्रेशन, tan का इंटीग्रेशन सेकंड स्क्वायर थीटा d थीटा, है ना। ये हमारा dl की वैल्यू आ गई a सेकंड स्क्वायर थीटा d थीटा। तो dl की जगह पे हम लोग यहां पे पुट कर देंगे, हमारे को वैल्यू क्या आएगी, k कांस्टेंट है, ये लैम्डा भी कांस्टेंट है, लीनियर चार्ज डेंसिटी बाहर खींच लेते हैं, k लैम्डा, अंदर में इंटीग्रेशन के अंदर क्या आएगा dl की वैल्यू यहां से पुट करेंगे, a सेकंड स्क्वायर थीटा d थीटा, a सेकंड स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक है, ये हमारी dl की वैल्यू आई है यहां से, अपॉन a स्क्वायर सेकंड स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर सेकंड स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हमारी वैल्यू आ गई। इसको इंटीग्रेट करना है, इसमें देखो सेकंड स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। हमारे पास क्या बचेगा, k लैम्डा इंटीग्रेशन कॉस थीटा d थीटा, और ये जो a है ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, ये डिस्टेंस कांस्टेंट है ना, ये बाहर आ गया। कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन करना है। बात आती है लिमिट में क्या पुट करूं, कॉस थीटा डी थीटा का लिमिट क्या होगा। लिमिट जो होगी वो अगर ये मिड पॉइंट है ना, और मेरे को इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करनी है, तो अगर यहां से हम लोग पॉइंट ले रहे हैं, अगर ये डी क्यू है, ये डीएल है, और ये मेरा पॉइंट है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो एंगल थीटा क्रिएट हो रहा है। लेकिन अगर ये इनफाइनाइट लेंथ के लिए कैलकुलेट करनी है तो ये इनफाइनाइट तक जाएगा ऐसे नीचे, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। सेम वैसे ही यहां से अगर एंगल थीटा क्रिएट हो रहा है, अगर इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए देखें तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, है ना, ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। फिर से देखो, अगर इनफाइनाइट लेंथ की वायर है तो ये इनफाइनाइट तक जाएगा तो ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। सेम यहाँ पे इनफाइनाइट तक लेके जाए तो ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो मेरे को लिमिट पुट करना है -π/2 से π/2। माइनस क्यों, क्योंकि ये जो एंगल हमने यहां से मेजर करी थी वो नीचे आए थे हम लोग ऐसे, ठीक है, और यहां से ऊपर गए थे हम लोग ऐसे, ठीक है। तो मेरे को अगर ये पूरा एंगल लेना है, ये पूरा एंगल अगर लेना है तो ये तो नीचे की तरफ है, लेकिन मेरे को जाना ऊपर की तरफ है, तो अगर ये π/2 आ रहा है तो मेरे को -π/2 करना पड़ेगा, और ये +π/2 ही होगा, क्यों, क्योंकि हम लोग इधर की तरफ ही चल रहे हैं, ठीक है। तो हमारे को लिमिट क्या पुट करना पड़ेगा, -π/2 से π/2, ठीक है। -π/2 क्यों, क्योंकि ये एंगल नीचे की तरफ लिया गया है, लेकिन हमारे को जाना ऊपर की तरफ है ना, तो ये -π/2 से π/2, ठीक है। और ये π/2 ऑलरेडी है, क्लियर। जब ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर हो जाएगा तो π/2 हो जाएगा वो, ठीक है। आ जाइए अब जरा इंटीग्रेशन करते हैं। ये वैल्यू k लैम्डा अपॉन a बाहर कांस्टेंट है, ऑलरेडी बाहर है। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा लिमिट -π/2 से π/2, ठीक है।
लिमिट पुट करें के लैम्डा अपॉन ए साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 माइनस, ठीक है, साइन माइनस पाई बाई 2, साइन माइनस थीटा है ना, साइन माइनस पाई बाई 2 रखना हमारे को। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस साइन माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये कितना हो जाएगा, साइन पाई बाई 2, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, के लैम्डा अपॉन ए साइन पाई बाई 2, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2, है ना, इसकी वैल्यू होती है 1, इसकी भी वैल्यू होती है 1, तो 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2। तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी ई नेट की वो आ जाएगी 2 के लैम्डा अपॉन ए, ये हमारी ई नेट की वैल्यू आ जाएगी। अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं यहां पे लिख देता हूं, देखो ये साइन 91, साइन 91, 1 और 1 2, वैल्यू आ जाएगी ई नेट की 2 के लैम्डा अपॉन ए। जितने भी हमने अजम्पशन करे हुए थे, जो भी वैल्यू हमने आर एल अज्यूम करी हुई थी, वो सारी वैल्यूज गायब हो गई हैं, ठीक है। और ओब्वियसली ये इनफाइनाइट के लिए एंगल 90 डिग्री होगा, ये एंगल 90 डिग्री होगा, तो ये थीटा भी नहीं आया है, 90 की वैल्यू रख के हमारे को 2 के लैम्डा अपॉन ए मिल गया है। तो ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन है, और जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की वो किधर की तरफ आ रही है, इधर की तरफ, ठीक है। अगर इस वायर को हम लोग ऐसे भी रख सकते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ आएगी, ठीक है। तो हम लोग आई जे के किसी में भी एंगल या फिर डायरेक्शन लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारी डायरेक्शन, अगर इसको हम लोग पॉजिटिव एक्स लेते हैं तो हम लोगों को लिखना पड़ेगा आई कैप, ठीक है। तो ऐसे हम लोग डायरेक्शन लिख सकते हैं। तो ये थी हमारी कैलकुलेशन इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के कारण, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे गॉस लॉ की तरफ। फाइनाइट लॉन्ग वायर के कारण अगर कैलकुलेट करनी है तो ये थीटा 1 थीटा 2 हो जाएगा। इसकी मैं एक छोटा सा लेक्चर बना दूंगा ताकि आपको समझ आ जाए कि फाइनाइट लेंथ की वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन कैसे होगी। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।